हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपको आपके ही बाई कल्चरल टीचिंग हिस्ट्री पर। आज हम फिर से बात करेंगे आप लोगों के सामने बिहार में चल रहे महा आंदोलन एस्टेट के लिए। ठीक है। टीआरई 4 होने से पहले एस्टेट करवाने के लिए बहुत सारे बच्चे पटना में आंदोलन कर रहे हैं, जिसका प्रतिफल जो है दिखने दिखने को लगता है, लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक हमको भरोसा नहीं होता है। ये भी चीज आपको खुलेआम बोलता हूँ। जब तक नोटिफिकेशन नहीं दे दे तब तक हमको बिहार सरकार पे भरोसा नहीं है कि वो टीआरई 4 से पहले एस्टेट लेंगे कि नहीं लेंगे। देखते हैं पेपर कटिंग के माध्यम से क्या है न्यूज। लेकिन उससे पहले अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं उनको आप ये चैनल शेयर कर दें और उनसे बोलें कि ये सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जिससे उनको भी ये सारे बेनिफिट, जितने भी शिक्षा जगत से जुड़े हुए न्यूज होगा उससे मैं आपको अपडेट रखूंगा। तो चलिए देखते हैं एस्टेट। जैसा कि मैंने कल ही न्यूज देख रहा था, उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे एस्टेट के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि मतलब बिहार में जो है इतनी सारी टीचर की वैकेंसी हो गई तो चुनाव के बाद वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। तो ये शक तो जायज है, क्योंकि वैकेंसी तो फुल होने वाली है। फिर कितना वैकेंसी देंगे, फिर इन सारे टीचर को पैसा भी तो देना ही है सरकार को, तो कहाँ से लाएंगे इतने सारे पैसे। इन सारी बातों से जो अभी प्रेजेंट में बीएड पास हैं वो लोग सोच रहे हैं कि टीआरई 4 में ही हम लोग पार्टिसिपेट करें और जॉब ले लें, जिससे लाइफ सिक्योर हो जाए, जिससे अपने गरीब माँ बाप का सहारा बन सकें। तो चलिए देखते हैं क्या है न्यूज। कहा जा रहा है शिक्षक भर्ती परीक्षा से पूर्व एस्टेट एस्टेट की तैयारी जोरों पर है। ठीक है। बिहार बीपीएससी के चौथे चरण के तहत विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा टीआरई 4 के पहले राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी कराने के लिए तैयारी तेज हो गई है। इस मामले में उच्च स्तर पर विमर्श किया जा रहा है। अभी तक विमर्श किया जा रहा है, जबकि लोग यहाँ दर दर भटक रहे हैं। शिक्षा विभाग ने सरकार के उच्च स्तर इस संबंध में राय मांगी है। उच्च स्तरीय राय के आधार पर शिक्षा विभाग टीआरई 4 के पहले एसटीईटी के आयोजन को लेकर पुनः मार्गदर्शन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसईबी को भेजा जाएगा। इसके पहले सरकार ने साफ किया है कि टीआरई 4 के पहले एसटीईटी नहीं होगा। इससे पहले सरकार भी साफ किए थे, और कुछ जो इससे जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों ने भी ये बता दिया था कि टीआरई 4 से पहले एस्टेट नहीं होगा। एस्टेट जो है इलेक्शन के बाद यानी नवंबर दिसंबर या अगले साल 26 में होने की संभावना है। ठीक है। पहले एसटीईटी नहीं होगा। अगले साल शिक्षक नियुक्ति के लिए होने वाले टीआरई 5 से पहले एसटीईटी कराई जाएगी। अभ्यर्थी टीआरई 4 के पहले एसटीईटी कराने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए राजधानी में 2 बार मार्च हो चुके हैं। हाल में ही मुख्य सचिव ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को टीआरई 4 से पहले एसटीईटी कराने को लेकर विमर्श करने को कहा। मुख्य सचिव ने के निर्देश के बाद एसटीईटी के लिए विमर्श अंतिम चरण में है। कुछ माह पूर्व एसटीईटी के संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने शिक्षा विभाग से आवश्यक मार्गदर्शन मांगा था। इस पर शिक्षा विभाग ने बीएसईबी को एसटीईटी कराने की हरी झंडी दे दी थी, लेकिन बाद में टीआरई 4 के बाद और टीआरई 5 से पहले एसटीईटी कराने की बात कही गई। टीआरई 4 से लगभग 50,000 टीआरई 4 में लगभग 50,000 वैकेंसी आने वाली है संभावना। हालांकि अब तक सभी जिलों की पूरी रिक्तियां शिक्षा विभाग को नहीं मिली है। अभी तक रिक्तियां नहीं मिली है। रिक्ति आएगी पहले शिक्षा विभाग के पास, फिर उसको बीपीएससी को भेजा जाएगा, फिर बीपीएससी रोस्टर तैयार करेंगे, फिर एग्जाम होगा। हमको तो लगता है कि ये बीपीएससी भी इलेक्शन से पहले होने की संभावना कम दिख रही है, जिस तरह से रोज टालम टोल हुआ जा रहा है। ये लोग सब सिर्फ जो है ना इलेक्शन से पहले सिर्फ फॉर्म भरवाएंगे, हमको जैसा लगता है। जैसा कि मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि ये इलेक्शन से पहले सिर्फ फॉर्म भरवाएंगे। अगर आप इसको जिताते हो तो आप मतलब एक अपने जीतने की चांस को ये बनाए हुए रखना चाहते हैं। ठीक है। तो आप लोग जो है ना, ये भी उसी का न्यूज है। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 4 टीआरई 4 के पहले एसटीटी की तैयारी। इसका उम्र सीमा क्या रहेगा, थोड़ा सा ये तो वही न्यूज है। यहाँ उम्र सीमा देख लीजिए। समान वर्ग की महिला, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए 40 वर्ष उम्र सीमा कितना रहेगी, 40 वर्ष। किसके लिए, सामान्य वर्ग की महिला,
पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष, एससी व एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम 42 वर्ष रहेगा। समान वर्ग के अभ्यर्थियों के एसटीईटी उत्तीर्ण करने के लिए 50% अंक लाना लाना अनिवार्य है। एससी, एसटी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, महिला अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण के लिए 45% अंक लाना अनिवार्य है। अब योग्यता क्या होना चाहिए? स्नातक में 50% अंक होना चाहिए और बीएड होना अनिवार्य है। अपेयरिंग को देगा कि नहीं देगा, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। ठीक है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी स्नातक में 50% अंकों के साथ बीएड होना आवश्यक है। इसी प्रकार कक्षा 11 और 12वीं के उच्च माध्यमिक शिक्षक की पात्रता के लिए स्नातकोत्तर में 50% अंकों के साथ एसटीईटी का पेपर 2 में न्यूनतम उत्तीर्णता अंक लाना आवश्यक है। एसटीईटी में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी सामान्य वर्ग पुरुष अभ्यर्थी के लिए अधिकतम उम्र 37 वर्ष है। समान वर्ग के लिए अधिकतम उम्र कितना है? 37 वर्ष है। और समान वर्ग की महिला, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, दिव्यांग के लिए 40 वर्ष, एससी एसटी के लिए 42 वर्ष। ठीक है। और सामान्य लोग के लिए 50% अंक लाना और पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, एससी एसटी ये सब के लिए 45 अंक लाना अनिवार्य है। तो जैसा कि मैंने एक और वीडियो में बताया था कि जो आप 9-10 का एसटीईटी देना चाहते हैं यानी पेपर 1, उसके लिए आपको क्या चाहिए? ग्रेजुएशन चाहिए और बीएड चाहिए। ठीक है। अभी ग्रेजुएशन में 50% अंक अनिवार्य है, इससे कम है तो आप नहीं दे सकते। दूसरा, अगर 11-12 का देते हैं तो ग्रेजुएशन प्लस पीजी भी चाहिए आपको, पोस्ट ग्रेजुएशन, और प्लस बीएड चाहिए। ठीक है। और इस दोनों में 50% अंक चाहिए। ठीक है। इस दोनों में 50% मार्क्स चाहिए, तभी आप जो है एसटीईटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं पेपर 2 के लिए। ये था आपका एसटीईटी का पूरा न्यूज। होगा कि नहीं होगा, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक मैं इसका पुष्टि नहीं करूंगा। नोटिफिकेशन आएगी तो मैं आप लोगों के सामने आऊंगा, फिर से बताऊंगा क्या है उसका पूरा नोटिफिकेशन। चलिए, लास्ट में एक स्लोगन, जैसा कि हर वीडियो के लास्ट में होता है, उसी तरह आज भी मैं एक स्लोगन लाया हूँ। ठीक है। क्या है स्लोगन, पहले इसको पढ़ते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, दुख और संघर्ष के बिना कभी अच्छे दिन नहीं आते। क्या कहता है? पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, दुख और संघर्ष के बिना कभी अच्छे दिन नहीं आते। तो दोस्तों, अगर बताइए, आपका दिमाग जो है, दिमाग से कंपेयर करते हैं। ठीक है। आपके दिमाग में जो है पहले से ठुसा हुआ है कोई गलत चीज या अदर कोई चीज, आप नए चीज को नहीं सीख पाओगे। उन सारे चीज को दिमाग से निकालना पड़ेगा। दिमाग खाली करोगे तभी ना कुछ नई चीज डालोगे। उसी तरह यहाँ पर कह रहा है, पेड़ से जब पत्तियां गिरेगी तब नई पत्ती आएगी। पहले से अगर पत्ती भरा पूरा है, उसमें नई पत्ती आने की संभावना कम रहती है। पहले वाला पत्ती टूट के गिरेगी तब नई पत्ती आएगी। तो इसी तरह दोस्तों, आपके लिए भी है ये। आप लोग गहरी चिंता, मतलब थोड़ा सा इस पे सोचिए क्या है कह रहा है स्लोगन, फिर विचार कीजिए और इसको अपने लाइफ में लागू कीजिए। बहुत आप इम्प्रूवमेंट होगा आपके अंदर। ठीक है। आप सक्सेस की ओर 2 कदम कम से कम अवश्य बढ़ जाओगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।